के जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा का प्रमोशन हुआ है। कौशल राज शर्मा वाराणसी के कमिश्नर बनाए गए हैं। नए डीएम की तैनाती तक कौशल राज शर्मा को अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। कमिश्नर रहे दीपक अग्रवाल केंद्र में प्रतिनियुक्ति के लिए रिलीव हुए हैं। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, कौशल राज शर्मा वाराणसी के नए कमिश्नर बने हैं। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, वाराणसी के जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा का प्रमोशन कर दिया गया है। अब वो वाराणसी के कमिश्नर बनाए गए हैं। नए डीएम की तैनाती तक कौशल राज शर्मा को अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। कमिश्नर रहे दीपक अग्रवाल केंद्र में प्रतिनियुक्ति के लिए रिलीव हुए हैं। तो वाराणसी के जिलाधिकारी कौशल राज का प्रमोशन हुआ है। वाराणसी के कमिश्नर कौशल राज शर्मा बनाए गए हैं। ये जानकारी सामने आई है। नए डीएम की तैनाती तक कौशल राज शर्मा को अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, गोला गोकर्णनाथ सीट पर उपचुनाव से जुड़ी यह खबर। भाजपा ने दिवंगत विधायक के बेटे अमन गिरी को उम्मीदवार बनाया है। सपा ने विनय तिवारी को प्रत्याशी बनाया है। अरविंद गिरी के निधन के बाद से सीट खाली हुई थी। 3 नवंबर को यहां पर वोटिंग होगी। 6 नवंबर को नतीजे सामने आएंगे। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, जो एक सीट खाली हुई थी अरविंद गिरी के निधन के बाद, वहां पर दोनों पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। जहां पूर्व विधायक के बेटे अमन गिरी को ही भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है, वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने विनय तिवारी को उम्मीदवार बनाया है। तो 3 नवंबर को अब उपचुनाव होना है। 6 नवंबर को नतीजे आएंगे। प्रत्याशी की घोषणा हो चुकी है, प्रत्याशी के नाम की घोषणा हो चुकी है। विनय तिवारी को प्रत्याशी बनाया गया है। गोला गोकर्णनाथ सीट पर अब उपचुनाव होगा। 3 नवंबर को उपचुनाव होना है। 6 नवंबर को नतीजे आएंगे, जिसमें कि भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद गिरी के बेटे को ही उम्मीदवार बनाया है, वहीं समाजवादी पार्टी ने विनय तिवारी को उम्मीदवार बनाया है। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि इस सीट पर आखिर जीत किसकी होती है। अमन भाजपा के सक्रिय कार्यकर्ता रहे हैं। पिता की चुनावी कमान भी उन्होंने संभाली है और अब भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें उसी सीट से, जहां से उनके पिता विधायक थे, यानी कि गोला गोकर्णनाथ सीट से अब मैदान में उतारा है। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी से विनय तिवारी उम्मीदवार हैं। 2012 में ये पहली बार विधायक बने थे। 2012 के बाद हालांकि उन्होंने चुनाव नहीं जीता है, लेकिन सोच समझकर ही यहां पर समाजवादी पार्टी ने दांव खेला होगा। तो बहरहाल अमन गिरी और विनय तिवारी के बीच जंग 3 नवंबर को होगी। जनता को फैसला लेना है। 6 नवंबर को नतीजे आएंगे, लेकिन उससे पहले दोनों प्रत्याशियों के नाम भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की ओर से जारी कर दिए गए हैं। अमन गिरी अरविंद गिरी के बेटे हैं, सक्रिय नेता है भारतीय जनता पार्टी के, और अब उन्हें गोला गोकर्णनाथ सीट से मैदान में उतारा गया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।